नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिर्फ समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में, जहां पर वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव कल सुबह से ही अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी कुछ मांगे हैं और कुछ जो है आरोप है विश्वविद्यालय प्रशासन पर, जिसको लेकर ये कल से ही धरने में बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इसमें महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव जी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ तख्तियां रखी हुई हैं जिस पर लिखा हुआ है फर्जी नियुक्ति रद्द करो, छात्र एकता जिंदाबाद। और इन्हीं नारों के साथ इन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन की खिलाफत शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय की मनमानी नहीं चलेगी। आइए जानते हैं पूरा मामला और पूरा प्रकरण क्या है। हाँ तो अध्यक्ष जी, किस लिए धरना? देखिए, हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है वो शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर हैं संतोष गुप्ता जी, उन्हीं को हटाने को लेकर के, क्योंकि जो उनकी नियुक्ति है वो अवैध तरीके से हुई है। वो आते हैं बिहार से और बिहार में ओबीसी जाति से आते हैं, लेकिन यहाँ पे आके ओबीसी जाति में ही नौकरी पाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और आरक्षण की जो नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट जाते हैं आप, तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। लेकिन आप आरक्षण का लाभ लेके अवैध तरीके से यहाँ पे नियुक्ति पा गए हैं और 2002 से अभी तक बने हुए हैं। इसको लेकर के मैंने कुलपति जी को भी अवगत कराया और माननीय राज्यपाल महोदय, उच्च शिक्षा अधिकारी, पिछड़ा वर्ग के आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनको अवगत कराया। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर के मैंने कल से लगातार 11 बजे से अनिश्चितकालीन आंदोलन स्टार्ट कर दिया और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हम सभी नौजवान साथी यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप लोग कल से ही धरने में बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई प्रतिनिधि या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मिलने आया? कल से तो कोई नहीं आया था, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 5-10 मिनट पहले 2-3 प्रोफेसर आए थे कुलपति जी का प्रतिनिधि बन के वार्ता करने। लेकिन जो उनकी बात थी वो पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि हम सभी साथी पहले भी वार्ता कर चुके हैं। वार्ता से यहाँ पे कोई काम बनने वाला नहीं है। अगर वार्ता से बनने वाला होता तो हम 2 महीने पहले अवगत करा दिए थे, अब तक कार्रवाई हो गई होती। लेकिन मैंने सब कुछ साक्ष्य दे दिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। बाद में आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। कुल मिला के सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाइए कि आपकी मांगे मतलब क्या है? हमारी मांग ये है कि जब तक उनके ऊपर जांच चल रही है, जो उनके ऊपर दोष है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो चीफ प्रॉक्टर जैसे विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण पद होता है उस पर आप विराजमान किए हैं, उनको तत्काल हटाइए। ऐसे लोगों को उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमारी मांग नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभी तक हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हैं कि नहीं हमारी मांगे मान ले वो। अभी तक हम उम्मीद किए हैं कि कुलपति जी अभी तक तो गलत कर ही रहे थे लोगों के दबाव में आके, अब हमारी बातों को सुने और सही और गलत को समझे और सही काम करे। वो जिस चीफ प्रॉक्टर पद की कुर्सी पर ये बैठे हैं, कुलपति जी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो व्यक्ति उस पर सुशोभित हो रहा है? वो उस पद के लायक है? जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके नौकरी में आया है, एक प्रोफेसर बना है, वो छात्रों को क्या सही शिक्षा दे सकता है? वो छात्रों को भी गलत ही शिक्षा देगा और छात्र समाज में जाके गलत ही करेंगे, कोई सही कार्य नहीं करेंगे वो। तो मैं कुलपति जी से कहना चाहता हूँ, अभी तक तो आपने आंखें मूंद रखी थी, अब आंखें खोलिए और छात्र हित के लिए कम से कम उस फर्जी चीफ प्रॉक्टर को उसके पद से हटाइए, उसके ऊपर जांच बैठाइए। और रही बात देखा और अनदेखा करने की, तो हम लोग तो 3 महीने से देख रहे हैं कुलपति जी हम लोग को अनदेखा कर रहे हैं। हम लोग 3 महीने पहले ज्ञापन दिए थे, उनको सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे, तब उन्होंने अनदेखा किया। जब वो अनदेखा किए तब तो हम लोग यहाँ बैठे हैं, तब तो वो हमको देख रहे हैं, तब तो जान रहे हैं। अब हमको वो प्रतिनिधि भेज रहे हैं कि नहीं आप लोग मान जाइए, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जब तक वो नहीं हटाते हैं चीफ प्रॉक्टर को, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। अभी हम लोग का धरना शांतिपूर्ण है, कब उग्र हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसा कि आपने बताया कि कुलपति जी मतलब को आपने ज्ञापन दिया था, अभी जब आप कल से धरना दे रहे हैं तो क्या इस बीच कुलपति ने आपसे मिलने की कोशिश की? कुलपति से हम लोग 3 महीने पहले ज्ञापन दिए थे, उसके बीच में उस दौरान भी हम लोग 2-3 बार उनको लेटर दे चुके हैं कि उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। तो कुलपति जी कहते हैं 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन, 3 महीने से 4 दिन करते करते 3 महीना हो गया। तब तो हम धरने पे बैठे हैं, हमारी भी मजबूरी है। विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही, हर चौथे दिन पेपर में छप रहा है कि यहाँ का चीफ प्रॉक्टर
फर्जी तरीके से फर्जी डिग्रियां लगाकर यहाँ पे नौकरी कर रहा है। तो क्या ये विश्वविद्यालय गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है? कुलपति जी को ये तो समझना चाहिए कि ये महामना जो हमारे गांधी जी की बगिया, शिव प्रसाद गुप्त की बगिया है, उसको धूमिल किया जा रहा है। क्या ये कुलपति जी नहीं समझ रहे इस चीज़ को? वो कहीं बेचू से पढ़े लिखे हैं, उनको यहाँ के मतलब राजनीतिक लोग घेरे पड़े हैं कि नहीं ये सही वो गलत, उन्हीं की बातों में आके वो सारा काम कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कुलपति जी दबाव में हैं? बिल्कुल दबाव में है। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव और उनके साथ थे पूर्व महामंत्री अनिल कुमार यादव। अब जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ करीब उनके साथ करीब दर्जन भर छात्र और छात्र नेता भी इस आंदोलन में शामिल हैं। अब इनकी सुनवाई, इनकी आवाज़ विश्वविद्यालय प्रशासन तक कब तक पहुँचती है, ये देखने का विषय है। फिलहाल जैसा कि उन्होंने बताया कि ये धरना अनवरत जारी रहेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं। कैमरा पर्सन सत्यम वर्मा के साथ राहुल सिंह की ये रिपोर्ट। देखते रहें सिर्फ समाचार।